नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि खाने में ऐसी कोई चीजें हैं जो अगर आप रेगुलरली खाते हो तो आपके शरीर में सूजन आ सकती है, शरीर में पेन हो सकता है और इवन बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। और काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसीलिए ये वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगी कि खाने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली बहुत सारे लोग रेगुलरली खाते हैं और उसके कारण बड़ी बीमारियां हो सकती है। और फिर आपको ये जो शरीर में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसको आप पूरी एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। सो देखिए, काफी बार हमें सिम्टम्स होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये बीमारियां क्यों आ रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है हम तो बहुत ही हेल्दी खाते हैं, बाहर का ज्यादा नहीं खाते, बट उसके बाद भी हमारे शरीर में सूजन रहती है, पेन रहता है या इवन जल्दी बीमारियां भी आने लग जाती है। तो कुछ फूड आइटम्स है जिसकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये जो फूड आइटम्स है उनको इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो कौन से ऐसे फूड्स है जिसकी वजह से शरीर में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसके पहले हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन जब शरीर में होता है तो कौन सी बीमारियां होती है। सबसे पहला तो शरीर में सूजन आने लग जाती है। आपको पैरों में, हाथों में, मसल्स में, जॉइंट्स में आपको पेन हो सकता है। आर्थराइटिस ये बीमारी हो सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया ये बीमारी हो सकती है। उसी के साथ कुछ बड़ी बीमारियां भी होती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज। काफी बार ये खराब खाने से आती है। और फिर कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, स्पेशली जो स्किन वाले डिसीजेस जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, लाइकन प्लेनस, ये काफी बार खराब खाने से आती है। उसके बाद हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी खराब खाने से या जो भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है उसको रेगुलरली खाने की वजह से हो सकते हैं। सो ये कौन से ऐसे फूड्स है जिसकी वजह से शरीर में ये बीमारी आती है। तो सबसे पहला जो है वो है रिफाइंड शुगर। अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली शुगर लेते हो या मीठी चीजें खाते हो, मिठाइयाँ खाते हो, तो फिर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एक्चुअली शुगर के बारे में काफी लोगों को पता है, बट उसके बावजूद भी वो मीठा खाना या शुगर बंद नहीं करते और उसके बाद फिर बीमारियां आने लग जाती है। इसकी वजह से शुगर जो है वो सबसे खराब फूड है और उसकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है। बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, डायबिटीज, आर्थराइटिस और इवन कैंसर जैसे बीमारियां ये शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आती है। इसके लिए आपको शुगर, स्पेशली जो रिफाइंड शुगर होता है, वो खाना बंद कर देना चाहिए। फिर दूसरा जो फूड है वो है प्रोसेस फूड्स। तो जो पैकेट में चीजें आती है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो पैकेट के अंदर जो फूड है वो ज्यादा समय तक रहे। बट बहुत सारे लोग रेगुलरली ये पैकेट फूड्स खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो केमिकल्स है उसके अंदर वो हमारे शरीर में जाते हैं और फिर बीमारियां हो सकती है। इसके लिए पैकेट में जो फूड्स आते हैं उसको लेना आपको बंद कर देना चाहिए। आप हमेशा होम कुक्ड फूड होता है वो ही लीजिए। बाहर का खाना या पैकेट फूड होता है उसको लेना आपको कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगला जो है वो है रिफाइंड ऑयल्स या वेजिटेबल ऑयल्स, जो यूजुअली बहुत सारे लोग काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और वो है सोयाबीन, सनफ्लावर, फिर कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या जो राइस ब्रान ऑयल होता है। ये जो ऑयल्स होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स। देखो, इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 ये फैट्स होते हैं। तो ये फैट्स का एक रेशो होना चाहिए, जैसे ओमेगा 3 जितना है उतना ही ओमेगा 6 होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 6 जो है वो इन्फ्लेमेटरी है, मतलब उसकी वजह से शरीर में सूजन आती है। इसके लिए ओमेगा 6 जो है वो शरीर में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जितने भी ऑयल्स मैंने आपको बताया उसमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। सो बेसिकली फूड के अंदर जो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का जो रेशो होना चाहिए 1:1 या 1:4, मतलब एक तो जितना ओमेगा 3 है उतना ही ओमेगा 6 होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत अगर ओमेगा 6 ज्यादा हुआ तो चलता है। बट ये जो ऑयल्स मैंने आपको बताया उसके अंदर ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशो बहुत ही हाई है। उसमें 1:30, 1:40 और किसी किसी ऑयल्स में 1:50 भी है, मतलब 50 टाइम्स ज्यादा ओमेगा 6 ये सारे ऑयल्स में रहता है। और उसकी वजह से हमारे शरीर में सूजन आती है, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है अगर आप ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वाले जो फूड्स है वो ज्यादा मात्रा में लेते हो। तो इसके लिए आपको ऐसे सब ऑयल्स रेगुलरली लेना कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह पे आप घी यूज कर सकते हो, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो यूज कर सकते हो, या कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। फिर अगला जो है वो है मिल्क। अब मिल्क भी बहुत ही रेगुलरली कंज्यूम किया जाता है, बट क्या होता है बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है और उनको पता भी नहीं होता। मतलब मिल्क के अंदर जो एक शुगर होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए काफी लोगों के शरीर में एंजाइम बनता नहीं है और उसकी वजह से उनको लैक्टोज या मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, स्पेशली स्किन डिजीज हो सकती है, मतलब एक्ने या जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है, एक्जिमा, सोरियासिस, ये वाली बीमारियां भी हो सकती है। फिर काफी लोगों को डाइजेशन के इश्यूज भी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लोटिंग, गैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मिल्क अगर आप रेगुलरली लेते हो और अगर आपके बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम्स है तो फिर आपको मिल्क लेना बंद कर देना चाहिए। फिर अगला जो है वो है ग्लूटन, जो व्हीट के अंदर होता है।
तो भी हम व्हीट की रोटी खाते हैं ना, काफी लोगों को ये भी बॉडी को सूट नहीं करता और उसकी वजह से बीमारियां हो सकती है। इंटेस्टाइन की मतलब गट की बीमारियां होती है, आईबीएस जैसी बीमारियां होती है, फिर गट में सूजन आती है और सूजन आने की वजह से क्या होता है, जो जो खाना हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता और फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। काफी लोगों को इवन मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी बहुत सारे लोगों को है और उसकी वजह से शरीर में ये सारी बीमारियां हो सकती है। इनफैक्ट स्किन की जो बीमारी है ना, ऑटोइम्यून कंडीशंस जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, ये भी ग्लूटेन की वजह से हो सकते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स है ऐसे, तो फिर आपको ग्लूटेन लेना बंद कर देना चाहिए। ये सारी फूड्स है, इनको इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं। तो अभी अगर आपके शरीर में ऑलरेडी ये सिम्टम्स है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जिसकी वजह से नेचुरली आपके शरीर में से जो सूजन है या आपको कोई ऑटोइम्यून कंडीशंस है तो वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है, अगर ये सारी चीजें आप लेते हो तो उसको लेना बंद करना है, तभी आपके शरीर में से बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरा है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने हैं। मतलब ये अगर फूड्स ने आपके शरीर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया है तो ऐसे फूड्स लीजिए जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और वो फूड्स है बेरीज या टर्मरिक, मतलब हल्दी। हल्दी आप रेगुलरली ले सकते हैं, हल्दी का आप चाय बना के ले सकते हो। एक गिलास गर्म पानी में आप आधा चम्मच हल्दी और उसमें एक पिंच जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है वो आप डाल सकते हो ताकि उसका फायदा ज्यादा हो। फिर आप जिंजर टी ले सकते हो, गार्लिक ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है ना, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी रहते हैं। तो आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट ये ले सकते हो, या जो फैटी फिश होते हैं वो रेगुलरली ले सकते हो। तो इसकी वजह से शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होने के लिए काफी मदद होती है। फिर उसके बाद आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करने से बॉडी का सर्कुलेशन बराबर से होता है और जहाँ पे भी सूजन है वहाँ पे ब्लड पहुँचता है और वो सूजन कम करता है। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो काफी सारी बीमारियों को सही करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो जरूर एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फिर उसके बाद पानी ज्यादा पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ज्यादा का मतलब ये है कि 2 से 3 लीटर आपको पानी रेगुलरली जरूर पीना है। बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना है। काफी लोग 6-7 लीटर भी पानी पीते हैं, बट वो अनहेल्दी है और हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आप 3 से 4 लीटर तक पानी पी सकते हो। फिर आपको रेगुलरली प्रोबायोटिक फूड लेने हैं, जो भी फर्मेंटेड चीजें हैं जैसे दही है या सावर क्राउट, किमची, ये सारी चीजें जो होते हैं जिनको फर्मेंटेड फूड या प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। तो प्रोबायोटिक्स से क्या होता है, हमारा गट का हेल्थ अच्छा रहता है और उसकी वजह से जो भी शरीर में इन्फ्लेमेशन है वो सही होता है। शरीर में जो भी हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छा होता है। इसके लिए आपको रेगुलरली प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। तो ये चीजें आप जरूर फॉलो करिए एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर इसका फायदा होगा। बट अगर आपको कुछ भी क्रॉनिक बीमारियां है, स्पेशली आर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज या हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज है, हाइपरटेंशन है, एक्जिमा, सोरियासिस जैसी बीमारियां है, आईबीएस या गट रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है, तो फिर आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम्स कम करने के लिए और इवन बीमारियां आगे ना हो, मतलब प्रिवेंशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होती है। तो अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।